वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 3 का 21वां पाठ गांधी जी की कलम से कहानी पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलिए मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। मेरे पिता करमचंद राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता पुतली बाई का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। कहने का अर्थ है कि गांधी जी जो है, उनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। ठीक है, वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। और उनकी जो माता है, उनका नाम पुतली बाई है। ठीक है, वो बहुत अच्छी स्वभाव की महिला थी। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी और पूजा पाठ किए बिना वो भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य स्थित पोरबंदर नामक स्थान में मेरा जन्म हुआ। ठीक है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य में स्थित जो पोरबंदर नामक स्थान है, वहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। तो उनके पिता जब पोरबंदर से राजकोट गए तब उनकी उम्र 7 वर्ष होती रही होगी। पाठशाला से भी फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी किसी की शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला। गांधी जी जो है वो पहले पाठशाला में पढ़ते थे, फिर स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद वो हाई स्कूल में गए और उनको याद नहीं था कि वो कभी किसी व्यक्ति से कभी शिक्षक से या कोई लड़के से वो कभी झूठ बोला है। मैं बहुत संकोचित था। एक बार पिता जी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। उनके पिताजी जो है एक बार श्रवण भक्ति पितृ नामक का एक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। गांधी जी जो है उन्हें बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। उन्होंने क्या देखा कि एक श्रवण नाम का जो लड़का था, श्रवण कुमार, वो अपने माता पिता को बहंगी पर बैठाकर लेके जा रहे थे। उनका चित्र देखे। इन बातों का मेरे मन में बहुत प्रभाव पड़ा। इन बातों का उनके मन में बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि अब मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। उसने तय कर लिया कि मैं भी श्रवण के जैसा बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसके मन में देखने की इच्छा होती। यह हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यह बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर वह सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं हरिश्चंद्र के जैसा क्यों ना सभी कोई बने। उसको हरिश्चंद्र के सपने भी आते थे। हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत सत्यवादी व्यक्ति थे और उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे हरिश्चंद्र की भांति ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन वो सत्य को बोलना कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा सत्य बोलेगा। ठीक है, और उसको यही लग रहा था कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा भी था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह बात उनको अच्छी लगी थी और तभी से वो सैर करने की आदत डाल ली, जिससे उनका शरीर जो है बहुत मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक का रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षरों को देखकर मैं बहुत पछताया। कहने का अर्थ है कि गांधी जी जो है उनको एक भूल का सज़ा आज भी वो पा रहे हैं कि पढ़ाई में जो है अक्षर जो है अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। यह गलत विचार उनके मन में इंग्लैंड जाने तक कर रहा है और
आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षरों को देखकर वो बहुत पछता रहे हैं। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। मतलब अच्छा जो अक्षर होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया। बाद में गांधी जी जो है अक्षर सुधारने का प्रयत्न भी किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। वो मतलब बोल रहे कि परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। सुलेख शिक्षा एक जरूरी अंग है, उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है, तब यह यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। मतलब कि गांधी जी जो है वो बोल रहे कि चित्रकला सीखनी चाहिए, और बालक जब चित्रकला सीख जाता है तो उसका जो अक्षर है अपने आप अच्छा होने लगता है, वो लिखना भी सीख जाता है, उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। तो इनका जो है राइटर मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब इसका जो लेखक है इसको गांधी जी ने खुद ही लिखा है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं और भी पढ़ाई से संबंधित अच्छे वीडियो लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पर कुछ हो सके मिस्टेक किया हो, तो मैंने जो उनके पिता का नाम बताया है, तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो गांधी जी का पूरा नाम है, और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी है।